हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स 1 मिलियन का 9th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स टीम दोबारा बन चुकी है, लेकिन जेनिफर के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। और अब एवेंजर्स ने अपना बेस एक सेलेस्टियल के अंदर बनाया है, लेकिन अब एवेंजर्स के सामने एक नई मुसीबत आ गई है और वो है नेमर। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम एक क्रूज देखते हैं जहां पर टाइगर शार्क अटैक करता है, लेकिन टाइगर शार्क को रोकने के लिए वहां पर स्टिंगरे आ जाता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हो जाता है और दोनों भी समुद्र में गिर जाते हैं। लेकिन फिर टाइगर शार्क स्टिंगरे पर भारी पड़ने लगता है। तभी हमें बैकग्राउंड में नेमर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि पुरानी कहानियां सही थी कि समुद्र के नीचे एटलांटिस का बड़ा किंगडम है जो कभी जमीन पर हुआ करता था। वो किंगडम ह्यूमन सिविलाइजेशन की पहली निशानी थी, लेकिन फिर सब कुछ समुद्र के नीचे आ गया और फिर वो कुछ और बन गया। तभी हम नेमर को देखते हैं जो वहां पर आ चुका था और उसके साथ कई सारे शार्क्स थे। तभी नेमर स्टिंगरे से कहता है कि वो नेमर के साथ हाथ मिला ले या फिर समुद्र से हमेशा दूर रहे। तभी स्टिंगरे नेमर को समझाने लगता है, लेकिन नेमर अब बदल चुका था और वो स्टिंगरे को एक गुस्सा जड़ देता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। तभी नेमर कहता है कि उसने स्टिंगरे को चॉइस दी थी, लेकिन उसने मना किया और एटलांटिस का बादशाह किसी का दोस्त नहीं है और तुम सिर्फ एक घुसपैठिए हो। ये कहते ही नेमर शार्क से कहता है कि वो स्टिंगरे को खत्म कर दे। तभी नेमर टाइगर शार्क से कहता है कि समुद्र का मालिक एक सवाल पूछता है, जिस पर टाइगर शार्क कहता है कि वो जानता नहीं कि नेमर के प्लान्स क्या है, लेकिन वो उसके साथ है। जिस पर नेमर कहता है कि हमें एक जंग की तैयारी करनी है, तो आओ मेरे साथ। जिस पर टाइगर शार्क पूछता है कि जंग, लेकिन किससे? फिर कहानी कुछ दिन पीछे जाती है जहां पर हम एवेंजर्स को देखते हैं जो समुद्र के अंदर आ चुके थे। और तभी कैप्टन अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, एवेंजर्स असेंबल। तभी एवेंजर्स को रोकने के लिए एटलांटिस के लोग आते हैं। तभी उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। तभी कैप्टन अमेरिका एटलांटिस से कहता है कि एवेंजर्स यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि वो तो एटलांटिस के किंग से बात करना चाहते हैं। लेकिन वे लोग कैप्टन की बात नहीं सुनते हैं। यहाँ शी हल्क एक एक करके एटलांटिस को पेल रही थी कि तभी कैप्टन मार्वल शी हल्क को कहती है कि जैसा सिखाया था वैसा ही करना। यहाँ कुछ एटलांटियंस मिलकर घोस्ट राइडर पे अटैक करते हैं, तो वही थॉर उन एटलांटियंस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी एक एटलांटियन गार्ड सी बीस्ट को समन करता है और वो सी बीस्ट आते ही घोस्ट राइडर को निगल लेता है। तभी थॉर और आयरन मैन वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी घोस्ट राइडर अंदर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो ठीक है और वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। और ये कहते ही घोस्ट राइडर अपनी फ्लेम्स को और बढ़ाता है, जिसके कारण बीस्ट को गर्म होने लगता है और वो अपना मुंह खोल देता है और घोस्ट राइडर बाहर आ जाता है। इधर थॉर और आयरन मैन मिलकर सी बीस्ट को बेहोश कर देते हैं, तो वही दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर समुद्र के अंदर एक खंडहर में आ जाता है। तभी ब्लैक पैंथर देखता है कि वहां पर कुछ गार्ड्स मरे हुए थे। तभी ब्लैक पैंथर वहां के अलार्म को बंद कर देता है, लेकिन तभी कोई ब्लैक पैंथर से कहता है कि वो जानता है कि यहाँ पर कौन आया है। और ये कहते ही वहां नेमर आ जाता है और ब्लैक पैंथर पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसके कारण ब्लैक पैंथर पीछे गिर जाता है। तभी नेमर ब्लैक पैंथर से कहता है कि वकांडा ने इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस समुद्र में आने की। जिस पर ब्लैक पैंथर अटैक करता है, लेकिन नेमर उसे डॉज कर देता है। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि वे लोग यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, लेकिन नेमर उसकी नहीं सुनता है। तभी पीछे से थॉर, आयरन मैन और कैप्टन मार्वल आ जाते हैं। तभी थॉर नेमर से कहता है कि वो ब्लैक पैंथर से दूर रहे, नहीं तो फिजूल में मारा जाएगा। जिस पर नेमर कहता है कि अगर ऐसा है तो आज देख लेते हैं। ये कहते ही थॉर अपने हैमर से नेमर पर अटैक करता है, लेकिन नेमर एक हाथ से थॉर का हैमर पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से आयरन मैन का हाथ, जो ये दिखाता है कि नेमर वाकई में कितना पावरफुल है। और सच में ये सीन देखने जैसा है। तभी थॉर कहता है कि नेमर की पकड़ ऐसी नहीं थी, पर अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। तभी आयरन मैन कैप्टन मार्वल से कहता है कि अभी अटैक करे, और ये कहते ही कैप्टन मार्वल नेमर पर अटैक करती है और वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है।
लेकिन तभी कैप्टन मार्वल देखती है कि धमाके से नेमर को कुछ हुआ ही नहीं था और तब नेमर कैप्टन मार्वल को हेडबट मारता है जिसके कारण कैप्टन मार्वल पीछे गिर जाती है। लेकिन तभी वहां पर शी हल्क आ जाती है और कहती है कि हल्क को मछली से डर नहीं लगता और ये कहते ही शी हल्क वहां पर एक ब्लास्ट करती है, लेकिन उससे भी नेमर को कुछ नहीं होता। तभी नेमर कहता है कि इन इंसानों की हिम्मत कैसे हुई कि एक गैमा बॉम्ब को यहाँ लाने की, और ये कहते ही नेमर शी हल्क को एक पंच मारता है, लेकिन तभी वहां पर घोस्ट राइडर आकर अपनी कार से नेमर को कुचल देता है। लेकिन नेमर फिर से खड़ा हो जाता है और घोस्ट राइडर की कार को ऊपर उठा लेता है और फेंकने वाला ही था कि तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और नेमर से कहता है कि रुक जाओ वरना तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तभी नेमर घोस्ट राइडर की कार को फेंककर कैप्टन अमेरिका के पास आता है। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि वो जानता है कि नेमर का गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसके लोगों को इंसाफ नहीं मिला है जो लोग उस शिप पर मारे गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन लोगों को अपना कैदी बनाकर यहाँ लाओगे। ऐसा करने से सिर्फ तुम जंग का ऐलान करोगे। जिस पर नेमर कहता है कि क्या मैं तुम्हारे कानून पर भरोसा करूं? जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि जो कैदी नेमर ने पकड़े हैं उन्हें लौटा दो, उन्हें सजा मिलेगी और तुम्हें इंसाफ। जिस पर नेमर पूछता है कि अगर मैं ना कहूँ तो, जिस पर पूरी एवेंजर्स नेमर के सामने आ खड़ी होती है। तभी कैप्टन अमेरिका नेमर से पूछता है कि यह क्या हुआ है और उसके लोग यहाँ खंडहर में क्यों है। जिस पर नेमर कहता है कि यहाँ भी वही हुआ जो बाहर हुआ है, और तब हम देखते हैं कि एक सेलेस्टियल एटलांटिस पर आ गिरा था जिसके कारण पूरी एटलांटिस तबाह हो चुकी थी। तभी ब्लैक पैंथर नेमर को समझाने लगता है कि वे लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन नेमर उसकी नहीं सुनता है और कहता है कि कैदियों को ले जाओ और वापस लौटकर मत आना। तभी सारे एवेंजर्स उन कैदियों को लेकर जाते हैं। तभी नेमर वहां के एक खंडर में छुपे बच्चे के पास आता है, लेकिन वे लोग नेमर से दूर भाग जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हम नेमर को देखते हैं जो एक टूटे हुए शील्ड के हेली कैरियर के पास खड़ा था और हमें बैकग्राउंड में नेमर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कल उस वेस्टर्न कोस्ट पे एटलांटिस के बच्चे आ गए थे। वो बच्चे डरे हुए थे और भूखे भी थे और वे लोग समुद्र में रहकर तंग आ चुके थे, इसलिए वो जमीन पर आए थे क्योंकि मैं उन्हें सुरक्षित रखने में नाकामयाब रहा और उन्हें लगा कि जमीन पर वे सुरक्षित है क्योंकि वहां पर एवेंजर्स उन्हें बचा सकते हैं, पर वे बच्चे वहां मारे गए और उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। तभी नेमर उस हेली कैरियर के हिस्सों को देखते हुए कहता है कि जंग तो अब शुरू हो चुकी है। तभी आगे नेमर कहता है कि 3 दिन पहले रॉक्सॉन कंपनी के कुछ हत्यारों ने मेरे लोगों को मारकर उनके शिप पर लटकाया था किसी ट्रॉफी की तरह, इसलिए मैंने उनका बदला लेना चाहा, लेकिन एवेंजर्स ने मेरी बात का गलत मतलब निकाला और कैदियों को समुद्र से दूर ले गए। उन्हें लगता है कि समुद्र के दूर होने से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो गलत है। तभी हमें न्यू मैक्सिको में एक जेल दिखाई देती है जहाँ पर वो कैदियों के जेल में अचानक से पानी भर जाता है और वे लोग डूबकर मर जाते हैं। तभी नेमर कहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है और हम पीछे नहीं हटेंगे और अब कोई आर्मी नहीं होगी, ना ही कोई इन्वेजन, और अब जमीन पर रहने वालों को भी पता चलना चाहिए कि जिस तरह उनके पास एवेंजर्स है वैसे ही हमारे पास अब डिफेंडर्स और डीप है।